गाड़ियों में फुल करके रखा है। गोल्डन दास को चौराड़ी से ना वो मनुस्मृति को हाथ लगा के दिखाएं, वादा करता हूं। SC/ST एक्ट पे क्या आप लोगों का मानना है? सरकार का दुष्प्रयोग है, सरकार का वो काम है। भीम आर्मी अपने आप को कहने वाले लोग एक मुद्दा बताइए जहां ये आप जो है दलितों के मुद्दे पर मुखर हुए हों, जहां इसका दलित से समण का मामला होगा, यहाँ इनका रंडी रोना शुरू हो जाए। शोषण कहाँ हो रहा नमूने, किसने बताया तुमको? ऐसे उठाई गिरा को संसद से भगाओ। ये भारत दलितों का नहीं, पूरे भारत में जितनी जातियां हैं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रावण जैसे लोगों का दमन कल भी छत्री ने किया था और रावण जैसे लोगों का दमन आज भी छत्री पहला एग्जांपल सर तमिलनाडु। और आगे ले चलूं, गुजरात में मोदी जी और अमित शाह जी ने कुर्मी को जो है सबसे आगे प्रबल कर दिया, वहां पटेल बड़ा हावी है। उत्तर प्रदेश में संख्या तो सुअरों की भी भारी होती है, देखा आपने? भेड़ों को देखा है आपने? एक आदमी प्रतिनिधित्व करता तो पीछे से सैकड़ों भेड़ चलती हैं। शेर कभी नेतृत्व का भूखा नहीं होता, शेर आज भी जहां होता है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम आज बात करने जा रहे हैं करनी सेना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह, जो कि अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थे बाराबंकी को लेकर। एक भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की रैली थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने चेताया था उनको कि हम आपको रैली नहीं करने देंगे, लेकिन इनको पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। सरकार के तमाम मुद्दे, आइए इनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या कारण बना था, इनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था। आज करनी सेना में फिर से हैं, एक जिस करनी सेना में थे इनको नोटिस दे दिया गया। सर अभिनव सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार और साधुवाद। जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया वो है चंद्रशेखर रावण। आपने उनको सीधा सीधा चेतावनी दिया था कि हम नहीं करने देंगे, आने नहीं देंगे, धरती पे कदम नहीं रखने देंगे। आखिरकार आए रैली करके चले। ऐसा है कि 250 रुपए का रिचार्ज करा के लोग टोल से ही पैदा हुए लोग ट्रोल करते हैं। मैंने क्या गलत किया था? मैंने रावण का कोई मेरा जो है पुश्तैनी विवाद तो है नहीं। सनातन का विरोध करने वालों का विरोध होना स्वाभाविक है, और मैं कहता हूं विरोध ही नहीं, हर उस आदमी का जो सनातन को टारगेट करेगा, देवी देवताओं को टारगेट करेगा, उसको जमीन पे पटक के और हाथ से उसकी जबान उखाड़ के हवा में लहरा देनी चाहिए। कोई धर्म नहीं कहता, कोई मत मजाक नहीं कहता, कोई संविधान नहीं कहता कि एक दूसरे धर्म का मजाक बनाया जाए। कौन है ये चंद्रशेखर रावण? ये बड़ा अच्छा कुछ नहीं है, चूतिया है एक नंबर का। हाँ, क्या 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 माननीय है, होंगे माननीय, मैं नहीं मानता भाई। मेरे यहाँ के सांसद नहीं है, मेरे यहाँ जो है वो पुनिया जी हैं सांसद, एक पार्टी के अध्यक्ष होंगे। उस पार्टी का काम ही सनातन विरोधियों का है। भीम आर्मी अपने आप को कहने वाले लोग एक मुद्दा बताइए जहां ये आप जो है दलितों के मुद्दे पर मुखर हुए हों, जहां इसका दलित से समण का मामला होगा, यहाँ इनका रंडी रोना शुरू हो जाएगा, और जहां इनका समण से मामला पड़ेगा वहां ये दबित शोषित पीड़ित हो जाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमें मुसलमानों से ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो जय भीम करते ही हैं। तो उनको दिक्कत समझनो से। इनको अपनी आर्मी लेके पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहां इनका स्वागत है। 15% थे जब देश आजाद हुआ था, 0.1% बचे। तुम्हारा शोषण कहाँ हो रहा नमूने, किसने बताया तुमको? ऐसे उठाई गिरा को संसद से भगाओ। ये भारत की अखंडता और प्रभुता को छिन्न करने वाला आदमी है, जिसने इसको सांसद बनाया है। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। यही हाल योगेंद्रनाथ मंडल का हुआ था, वो मर गए। वो 7 लाख दलितों के कत्लगाह के जो है गवाह बने पाकिस्तान में। जब देश आजाद हुआ था तो 7 लाख दलितों को लेकर पाकिस्तान चले गए थे, वहां उन्होंने दलितों को मरवा दिया और खाली हाथ वापस चले आए। वही हाल ये चंद्रशेखर रावण करेगा। ये हमारे दलितों को हिंदुत्व से दूर करके ले जाके पाकिस्तान परस्त लोगों के हाथों बेच के उनका कत्लेआम करवा देगा। क्षत्रियों के रहते हुए इस भारत में, दलितों का नहीं, पूरे भारत में जितनी जातियां हैं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रावण जैसे लोगों का दमन कल भी छत्री ने किया था और रावण जैसे लोगों का दमन आज भी छत्री ने पहला एग्जांपल सर तमिलनाडु से आ चुका है कि किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट ही नहीं दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो अपने आप को सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। 27 सीटों में एक भी सीट, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं ब्राह्मण रही हो जयललिता, उस प्रदेश में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। अब आपको इसका भी जवाब दे दें, भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, क्या भाजपा उस पर काम कर रही है? क्या भाजपा के निर्माता, नियंत्रणकर्ता, जीर्णोद्धार रहे हैं ब्राह्मण, और आज ब्राह्मण समाज के नेताओं को पकड़ के चौराहे पे जूता ला चटाने की जरूरत है कि तुम किस पार्टी के जो है ब्राह्मण समाज के उनको अगुवा मानता है। डिप्टी सीएम जी ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के मुद्दे पे कभी बोले, यूजीसी पे कभी बोले। तमाम भाजपा के आपको बता देंगे ब्राह्मण लोग हैं गद्दी पे बैठे हुए, ब्राह्मणों का दमन हो रहा, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा, कभी बोले आप? तो ब्राह्मण समाज को लड़ने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है कि आप कल भी सताए गए थे, आज भी सताए हो। अब अगर सही मायने में किसी को आरक्षण की आवश्यकता है तो ठाकुरों ब्राह्मणों को है।
कहाँ जरूरत है? जिनको उड़ीसा में देखिए सरकार ने 11% से 22% बढ़ा दिया दलितों का, ओबीसी का बढ़ा दिया, आपको जहाँ थे और कम करते चले जा तो रहे ये हैं, आपकी अच्छी जरूरत बात ही है नहीं है ना। उनको। बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भारत को जिस चश्मे से देखा जा रहा है और हमारे राजनेता जिस चश्मे से देख रहे हैं, आने वाले 5 साल के अंदर भारत में ऐसा गृह युद्ध छड़ाएंगे कि सभी जातियां अपने वजूद के लिए लड़ेंगी। ये सबसे पहले सरकारों को समझने की आवश्यकता है और हमको आपको मुखर होकर जातिवादिता का विरोध करने की आवश्यकता बिल्कुल है। यूजीसी लेकर आ गए थे बीच में, तो ये बड़ा वो आंदोलन किए, वो रामलीला अपनी- मैदान में जाने ही नहीं दिए। अब आपको मैं और आगे ले चलूं। हाँ। गुजरात में मोदी जी और अमित शाह जी ने कुर्मी को जो है सबसे आगे प्रबल कर दिया, वहां पटेल बड़ा हावी है। उत्तर प्रदेश में आप 70 सालों से आरक्षण दे रहे हैं, हमने कुछ बोला साहब? हमको कोई दर्द हुआ? हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, सामने आ जाना चाहिए। लेकिन पिछड़े के नाम पे कब तक आप हमारे आंखों में धूल झोंकिएगा? भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत के 2 ओबीसी समाज के जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी, और कितना हक खाइएगा आप? तो कहना बदला लेने का समय आ आप गया। इतना मत बदला खाइए। लेने का समय आ गया कह रहे हैं। कौन कह तो रहा? बदला लेंगे हम लोगों तो से। ये जिंदा कैसे हैं? किस चीज का बदला लेंगे? पानी नहीं पीने दिया, गगरी बांध देते थे, कान में कांच डाल देते थे, इतना शोषण कर दिए कि अभी बदला लेंगे हम लोगों से। अच्छा, तो ये कैसे जिंदा रहे? अब ये वही बताएंगे कैसे जिंदा रहे जब पानी नहीं पीने दिया? हाँ। भाई साहब, 2 दिन बिना पानी के कोई दलित जीवित होके दिखाए चौराहे पे, अभिनव सिंह पगड़ी उतार के वहीं रख देगा। और ये भ्रांतियां बंद करे। और आज भी बता दें कि जिस दिन भारत में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, क्षत्रियों के तलवारों में भी जंग नहीं लगा, जिस दिन उतरेंगे मैदान। 14 अप्रैल आ रहा, 14 अप्रैल आ रहा। भीम आर्मी के एक बिहार के नेता हैं गोल्डन दास, कह रहे हैं मनु स्मृति जला देंगे हम। पेट्रोल गाड़ियों में फुल करके रखा है, गोल्डन दास को चौराहे पे जिंदा जला देगी करड़ी सेना। वो मनुस्मृति को हाथ लगा के दिखाएं, वादा करता हूं आपसे। SC/ST एक्ट पे क्या आप लोगों का मानना है? सरकार का दुष्प्रयोग है, सरकार का वो कानून है, पुलिस विभाग का ये काला यंत्र है। गांजा, अफीम, तस्करी, कट्टा, हरिजन एक्ट और बलात्कार, दहेज उत्पीड़न। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 90% मामले फर्जी होते हैं। अब इन नेताओं को जनता जल्दी जूता लात देना शुरू करेगी जो ऐसे जो है कानून का जो है दुरुपयोग करा रहे हैं। या SC/ST के जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 90% मामले फर्जी हैं, तो तुम कौन होते हो भाई? ये नमूने कहाँ से आते हैं? जब तक हम लोग जातिवाद के नाम पर नेता संसद में भेजते रहेंगे, तब तक ऐसे मुट्ठी भर चंद्रशेखर रावण के लोग खड़े होकर सनातन को कहते हैं टारगेट जिसकी करते जितनी रहेंगे। संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। संख्या तो सुअरों की भी भारी होती है। देखा आपने? भेड़ों को देखा है आपने? एक आदमी प्रतिनिधित्व करता तो पीछे से सैकड़ों भेड़ चलती हैं। शेर कभी नेतृत्व का भूखा नहीं होता। शेर आज भी जहां होता है वो सैकड़ों सुअरों पे भारी है। हम कल भी भारी थे, आज भी यूपी भारी में हैं। चुनाव आ रहा है, 2027 में चुनाव है। करनी सेना अपने आप को कहाँ देख रही? क्या खुद से लड़ेगी या योगी जी के नाम पे समर्थन करेगी? योगी जी का चेहरा अगर प्रमुख रहेगा तो करड़ी सेना लड़ेगी। योगी जी को किनारे करेंगे तो करड़ी सेना उसको किनारे कर देगी जो योगी जी को किनारे करने का प्रयास करे। सर क्या कहेंगे, क्या आप अपना संगठन बनाने जा रहे हैं? योगी जी को इग्नोर किया जाएगा तो हम लोग अपना संगठन बना सकते हैं, उसमें क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना। समर्थन किसका देंगे? क्या क्या मुद्दे होंगे तब आप बीजेपी को समर्थन दे देंगे? नहीं मुद्दे आपको समझ में आते तो आप अलग लड़ेंगे? देखा जाएगा, वो समय बताएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, सूरज पाल अंबू जी का। आगे का निर्णय वही होगा। चंद्रशेखर रावण जो है बार बार धमकियां देते रहते हैं आप लोग। चंद्रशेखर रावण जैसे बच्चे हैं वो, उनके पूज्य हमारे सब लोगों के आराध्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने वाला एक क्षत्रिय है। उनको अभी तमीज नहीं है। वो इस्लामिक आतंकवादियों से फंडिंग लेके वो अलूल जलूल बोलते हैं। लेकिन वही भाजपा है जो 14 अप्रैल को 13 अप्रैल से ही हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाने जा रही। योगी जी ने 450 करोड़ रुपए का फंड पास कर दिया कि हर बूथ पे जहां भी अंबेडकर जी की मूर्ति लगे दिखे उसको साफ सफाई करो, छतरी लगेगी। परशुराम जयंती मनाने नहीं। पिछली बार देखा होगा 19 मार्च को, पिछले 19 को अप्रैल को क्या हुआ था, नहीं मनाने दिया गया। जयंती हम लोगों के आराध्य हैं परशुराम भगवान जी, उनकी जयंती मनाई जाती है और खुद मुख्यमंत्री जी मनाते हैं। 14 तारीख को मनुस्मृति जो जलाने का प्रयास करेंगे उनको खुद ही जला दिया जाएगा, वो खुद ही जल जाएंगे। करनी सेना का वादा है। बाराबंकी में भी किया। ये अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह किसी और संगठन में थे, वहाँ पे इनका जो है साथ नहीं दिया गया। अब हम लोगों के साथ में आए हैं। यहाँ पूर्णता खड़े हैं साथ में। पूर्णता हमारा तो बयान दे देंगे साथ में करनी सेना पूरे खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे, अभी आपने देखा होगा कि करनी सेना का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। देश के तमाम मुद्दे, इधर 14 अप्रैल को भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति जलाएंगे, उस पर भी, UGC पर भी, 2027 में करनी सेना का क्या रणनीति होगा
ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।